सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सदन के अंदर आज पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा रखी और हमें बोलने का अवसर दिया। जिस तरह का वाद विवाद चल रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग। हाँ, और 5 दिन लगातार सदन बाधित रहा, पूरा देश देख रहा है। उसके क्या कारण थे? अगर यही होना था, ये तो पहले ही दिन हो जाता, फिर 5 दिन बाधित क्यों रहता सदन? पूरे देश का जवान, किसान, हर व्यक्ति हमसे जवाब मांग रहा है कि आप दिल्ली हो, हमारा मामला उठाया कि नहीं उठाया, बेरोजगारी का मामला उठाया, किसान का उठा, जवान का। निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अध्यक्ष जी को और हमारे पक्ष विपक्ष सबको, कि आखिर सदन ऑर्डर के अंदर आया और आज इस महत्वपूर्ण विषय पे ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेके हर भारतीय के मन के अंदर ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। आज सदन के विद्वान सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। सभापति महोदय, निश्चित रूप से 26 लोगों की 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में धर्मपूज की हत्या की, वो निंदनीय कृत्य था। और उस पल जितने भी टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे इस खबर को देखा, हर घर के अंदर रुदन था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब एक ही बात कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ, हम आज भी सुरक्षित नहीं हैं। मोदी जी ने 11 साल जो हमें सुरक्षा की गारंटी के नाम पे वोट लिया और ये बात कही कि हमारी सरकार अगर एनडीए की आई तो हम शहादत नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। और 26 लोगों की, रुको यार, क्या कर रहे हो, रुको तो एक बार। बोलो। जिस तरह सभापति जी चुप कराइए इनको। जिस तरह 26 लोगों की निर्मम हत्या की, जिन महिलाओं के सामने, जिनकी नई नई शादी हुई, उनके पति की हत्या की, बच्चों की, महिलाओं की, और ये घृणित करते पाकिस्तान द्वारा जिन आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, जिस आतंकवाद का पोषण पाकिस्तान कर रहा है, और उसके आतंकवादियों द्वारा पहलगाम के अंदर ये दहशतगर्दी की गई। दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम के अंदर भी कोई चूक रही होगी सभापति महोदय, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पहलगाम नहीं है, लेकिन वहां तक ये आतंकी कैसे पहुंचे? क्या अपना खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया? और वहां इतनी संख्या में अगर पहलगाम के अंदर पर्यटक आते हैं तो सुरक्षा के क्या इंतजाम आपके थे? आप 10, 15, 20 लोग लगा सकते हो। और हमला होने के बाद कितनी देर बाद लोग वहां पहुंचे, स्थानीय लोगों ने मदद करी, आपके मिलिट्री के लोग बहुत लेट पहुंचे। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। पूरा देश उस दिन रोया था और मोदी जी को बार बार यही कह रहा था कि अब कब जगोगे, कब उठोगे? आप तो कह रहे थे कि पीओके पे कब्जा कर लेंगे, आपको 303 दी, आपको 350 दी, अब की बार भी 300 पार कराया एनडीए को। आखिर कब करोगे? आपका तो नारा ही ये था कि पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। लगातार आपने 14, 19 और 24 के अंदर ये बात कही। हर हिंदुस्तानी के मन के अंदर एक ही बात थी कि अब की बार पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा। निश्चित रूप से इजराइल जैसे छोटे देश जो अपनी लड़ाई खुद के दम पर लड़ रहे हैं, 140 करोड़ का भारत देश, जिसकी सेना विश्व के अंदर सबसे मजबूत सेना है, जब भी सेनाओं की बात आती है तो कारगिल युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अगर 50 किलो गोला बारूद लेके 47 लेके इस विकट परिस्थितियों के अंदर पहाड़ी पे चढ़ते हुए लड़ाई किसी ने लड़ी तो हिंदुस्तान की सेना ने लड़ी, वो जाट रेजिमेंट के हमारे जवानों ने लड़ी। ये अमेरिका के अखबारों के अंदर छपा था। सभापति महोदय, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 22 अप्रैल को घटना घटित हुई और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। 2 दिन चला। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा।
ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था भाई जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ये हो गया, अरे हाँ तो सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। तो मेरा सभापति जी एक ये था कि अपन इस सदन के अंदर चर्चा कराएं, सारी बातें, वाद विवाद, हंसी मजाक भी चली, आरोप प्रत्यारोप भी चले, लेकिन जिस तरह का आरोप, अब तो आप सभापति की चेयर पे बैठे हैं, आपके पूरे आरोप शायद इन्होंने सुने नहीं, मैंने सुन लिए थे, समझ लिए थे, मैं वापस नहीं बताऊंगा जो आपने क्या कहा था। सभापति जी, जो दुर्भाग्य था कि आतंकवाद कोई नया नहीं हिंदुस्तान के अंदर, पहले भी लगातार चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, आतंकी तो लोकसभा के अंदर घुस गए थे। लोकसभा के अंदर अगर थोड़ा सा आगे आ जाते और हमारे उस समय वो लोकसभा के जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवान सादत नहीं देते तो कितने एमपी मारे जाते। उससे पहले भी लोकसभा, क्या हो गया? बोलने दो ना, दो एक मिनट बोलने दो, अभी अभी है कुछ। एक तो मेरी बात सुनो, 10:30 11 बजे बुलवा रहे हो आप, ठीक है, खबर तो अखबार में छपनी नहीं, ये तो तय है, सिर्फ सोशल मीडिया से काम निकलेगा। और हम ये बैठे हैं, इसका मतलब हम मजबूत लोग हैं जो सेना के सम्मान के अंदर रात को 12 बजे भी हाउस के अंदर बैठे हैं। हाउस में अभी 150 से ज्यादा संख्या नहीं होगी सांसदों की, लेकिन हम सेना के सम्मान के लिए यहाँ बैठे। सभापति महोदय, हम 2-3 जो प्रमुख हमारी चीजें हैं, एक तो घुसपैठ कैसे हुई, इस मामले के अंदर जांच होनी, आखिर घुसपैठ कैसे हुई, उसकी जांच क्या रही। ऐसा नहीं हो गया यार सब कुछ ठीक है, भाषण दिया चलते, पर देश जानना चाहता है। और अभी सोशल मीडिया का जमाना, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। एक मेरी मांग रहेगी कि अग्निवीर जो योजना आप लाए, उसके बाद सेना का मनोबल गिर गया। मेरी मांग रहेगी, आप मिनिस्टर लोग बैठे यहाँ पे, इस अग्निवीर को समाप्त करें, क्योंकि अगली बार अगर कोई बात हो गई तो फिर मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा, आपको पता ही नहीं है आप कौन से सेना में जाते हो, मैं तो जाति से आता हूँ, जिस जाति के सबसे ज्यादा लोग सेना के अंदर जाते हैं और सबसे ज्यादा साथ देते हैं। अब लोग व्यापारी लोगों के पता सेना क्या होती है। तो मेरी मांग है कि अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएं। और इसके अंदर जब प्रधानमंत्री जवाब दे तो सिंदूर क्यों नाम रखा, सिंदूर कहां भरा, इस बात का भी पूरा प्रधानमंत्री के जवाब के अंदर। धन्यवाद। हम सब सेना को सैल्यूट करते हैं। एक मिनट साहब सुने, सेना को हम सैल्यूट करते हैं और इसके अंदर जो लोग सीज फायर श्री बालासुरी वल्लभ जो लोग मारे गए उनको भी हम नमन करते हैं, उन लोगों का और सेना हमारी मजबूत है। आप स्टार्ट कीजिए जी, बालासुरी जी आप स्टार्ट कीजिए।